Hello friends, Assalamu alaikum. Hope all of you are well and safe. Welcome back to my YouTube channel Shahid Rasid. फ्रेंड्स, मैंने लास्ट टॉपिक में कैरियर के बारे में बात किया था। अपने पार्ट 1 में बहुत सारी बातें आपको मैंने कैरियर के बारे में बताया था। सेम टॉपिक के साथ मैं अपने उसी बातों से उन्हीं सब बातों को लेकर आगे की तरफ प्रोसीड कर रहा हूँ, जो मेरा ये कैरियर टॉपिक पे पार्ट 2 है। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पार्ट 1 पे बहुत सारी बातें सीखने को मिला होगा और आपने उस चीज़ों को समझा होगा कि आपने अपना कैरियर कैसे सेट किया। जो पॉइंट्स मैं पिछले टॉपिक में बताना चाहता था नहीं बता पाया, आज उन्हीं टॉपिक को लेकर मैं फिर से शुरू अपना कैरियर टॉपिक को स्टार्ट कर रहा हूँ। हमारा टॉपिक था व्हाट कैरियर इज़ राइट फॉर मी, हाउ टू चूज़ द राइट कैरियर। मैं उस पार्ट 1 का समरी आपको बताता हूँ कि हमने पिछले पार्ट में क्या सीखा और क्या जाना। पिछले पार्ट में हमने ये जाना कि हमें वैसे काम, हम कैरियर को कैसे डिसाइड करते हैं। हमें कैरियर को डिसाइड करने के लिए हमें देखना होगा हम किस काम में अच्छे हैं, हमें उस काम में करने में कितना मज़ा आता है और वो काम की दुनिया को कितनी ज़रूरत है। अगर इन 3 चीज़ों का इंटरसेक्शन हमें पता चल गया तो हम अपने कैरियर को जान जाते हैं कि हमारा कैरियर क्या हो सकता है। फिर मैंने आपको कैरियर डिसाइड करने के लिए 8 स्टेप्स बताया था कि आप अपने कैसे कैरियर को डिसाइड कर सकते हैं कि आपका कैरियर क्या होगा। वो 8 पॉइंट्स क्या क्या थे? एसेस योरसेल्फ, मेक अ लिस्ट ऑफ कैरियर्स टू एक्सप्लोर द कैरियर्स ऑन योर लिस्ट, देन क्रिएट अ शॉर्ट लिस्ट, conduct informational interviews, make your career choice, identify your goals, write a career action plan। जब हम इन सब बातों को जान चुके, हमें पता चल चुका कि हम अपना कैरियर कैसे डिसाइड करते हैं। हम अपनी लाइफ में जो कुछ सीखते हैं, जो कुछ जानते हैं, वो कभी भी ज़ाया नहीं जाता। हमें हर वक्त कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। ज़िंदगी का एक भी वाक़या, एक भी लम्हा ज़ाया नहीं जाता, वो हमें कभी ना कभी पे बैक करती है। आपको इस बात को समझने के लिए आपको लिंकिंग डॉट थ्योरी को समझना चाहिए। लिंकिंग डॉट थ्योरी क्या है? मैं लिंकिंग डॉट थ्योरी को आपको एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ देना चाहता हूँ। मैं अपनी लाइफ से रिलेट करते हुए आपको ये बातें बताता हूँ। आज मैं आपके सामने एज ए मोटिवेशनल स्पीकर बैठा हूँ और मैं आपको कैरियर के बारे में, कैरियर काउंसलिंग के बारे में आपको समझा रहा हूँ क्या करना है। आपको यकीन माने ये बातें मैंने आज से 2-3 साल पहले किसी बड़े मोटिवेशनल स्पीकर के वीडियोस में सुना था, उनसे सीखा था, जाना था। हम मुझे नहीं पता था कि ये मेरे लिए कुछ काम आएगा। हमने सिर्फ अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए उस वक्त ये सुना था। लेकिन आज वही बातें हमारी ज़िंदगी में, वो चीज़ें आ रही है जो मैंने सीखा था, वो आज मैं दूसरों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो बातें मैं दूसरों को, तो ये है लिंकिंग डॉट थ्योरी। एक एक डॉट, आप अपनी ज़िंदगी में एक एक डॉट जोड़ते हैं। हमने 20 साल पहले जो हमने स्कूल में पढ़ा था, आज अगर हम लोग बात करें कोई भी मैथ के फॉर्मूला का कि ये हमारे लाइफ में क्या यूज़ है, इसका कुछ पाइथागोरस थ्योरम ये हमारे ज़िंदगी में यूज़ है या नहीं, तो हम जो बात सीखे वो बात कब आके आपकी लाइफ में वो इम्प्लीमेंट होगा वो आपको नहीं पता है। तो हमें अपनी लाइफ के हर एक वक्त का एक एक डॉट को जोड़ते जाना है। एक एक डॉट जोड़ते वो आपको एक कामयाबी की तरफ ले जाएगी। ये चीज़ें आपको मेरे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से आपको पता चल गया किस बात को मैंने कब सीखा, वो मेरे लिए कब यूज़ हो रहा है। ऐसे ही सभी की लाइफ में ये बातें हैं। आप कोई भी बातें, आप 12th में जो बातें सीखा, हो सकता है आपको ग्रेजुएशन में वो यूज़ ना हो, पर आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में कभी और यूज़ हो। मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। हम सब ने वो मूवी देख रखा है, स्लम डॉग मिलियनेयर। उसमें क्या दिखाते हैं? उसमें यही दिखाता है वो बच्चा मिलियनेयर कैसे बनता है। जब वो हॉट सीट पे बैठता है तो वो उसको जितने भी सवाल उनसे पूछे गए, वो सवाल का वो जवाब वो अपने प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करते हुए देता है। उसकी लाइफ में वो गुजर चुका रहता है, तो जब उसके साथ वो गुजर रहा था उसे वो बातें पता नहीं था। लेकिन वो बातें कब जाकर कहाँ, तो नेचर, जो मेरा खुदा है, जो मेरा अल्लाह है, वो हम सब के साथ कभी भी नाइंसाफ़ी नहीं करता। वो हमें अच्छी बातें, जब वो हमें हर वक्त हमारे चीज़ों का, आज जो बात आपने सीखा उसका आपको पे बैक आपको हो सकता है 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद हो, लेकिन उसका पे बैक होना है। तो ये वक्त हमारा कभी भी, जो अपने वक्त को यूटिलाइज करता है वो आगे चल के कामयाब होते हैं। जो अपने वक्त को यूटिलाइज नहीं करता आगे जाके कामयाब नहीं होते। देन उस टाइम पे उसको रियलाइज़ होता है काश मैंने इस वक्त में ये काम कर लिया होता है। लेकिन एक कहावत है, जब जागो तभी सवेरा। तो हमें जब भी ये फीलिंग आने लगे कि हम कामयाबी की तरफ नहीं है, हमें तुरंत जगना चाहिए, हमें तुरंत अपने एक्शन लेने चाहिए, एक्शन प्लान करने चाहिए।
सो इन वाकया से, इन बातों से आपको पता चल गया लिंकिंग डॉट थ्योरी क्या है। तो हमें अपने डॉट्स को जोड़ते रहना चाहिए। कोई वाकया बेमानी नहीं होता, कोई इवेंट बेमानी नहीं होता। जो बंदा अपनी ज़िंदगी के वाकयात को डिकोड नहीं कर सकता, अपनी लाइफ को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तो वो कुछ भी नहीं सीख पा रहा है। वो अगर ये सोचता रहे हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हम यहाँ कैसे पहुँच गए, हर एक वाकयात एक दूसरे से लिंक्ड है। आज मैं जो काम कर रहा हूँ, हो सकता है 10 साल बाद मैं किसी ऐसे इंसान से मिलूँ जो मेरे इस बात से, इस घड़ी से जुड़ा हुआ हो। तो ये सारी बातें हमें समझना चाहिए, ये सारी बातों पे हमें ध्यान देना चाहिए। जो बंदा अपनी ज़िंदगी को नहीं समझ सकता, वो किताब भी नहीं समझ सकता। ज़िंदगी की सबसे मज़ेदार किताब है अपनी लाइफ। अपनी लाइफ के बारे में हमें जानना चाहिए, हमें देखना चाहिए। हम लोग क्या करने लगते हैं, हम लोग ट्रेंड्स को फॉलो करने लगते हैं। सब लोग इंजीनियर बन रहे, ओके मैं भी इंजीनियर बनूंगा। सब लोग डॉक्टर बन रहे, मैं भी डॉक्टर बनूंगा। पेरेंट्स भी उसी तरफ, हम लोग को फिर रैट रेस में लग जाते हैं। हमें अपने किसी ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करना है, हमें अपने अंदर के पोटेंशियल्स को देखते हुए अपने कैरियर को डिसाइड करना है। हमें ढूंढना पड़ेगा हमारा एम क्या है। हम लोग क्या कर लेते हैं फैमिली बैकग्राउंड के साथ, एक घर में अगर लोग डॉक्टर बन रहे तो उस घर में बाय डिफॉल्ट ही बच्चा उसका डॉक्टर बनेगा। अगर पेरेंट्स, अंकल, ब्रदर ये लोग इंजीनियर है तो वह डिफॉल्ट हो गया कि वो इंजीनियर ही बनेगा। अगर एक घर में लोग, पेरेंट्स, बाप दादा सभी बिजनेसमैन थे तो वो बच्चा पढ़ने के साथ कुछ भी कर ले उसको फिर बिजनेस में ही आना है। तो ये हमारे पेरेंट्स, जो हमारा फैमिली बैकग्राउंड है उसके हिसाब से हमारा कैरियर डिसाइड हो जाता है, जो कि सही नहीं है। हमें चूज़ करना, हमें देखना पड़ेगा। अगर हमारा बिजनेस बैकग्राउंड है तो हमें अपने बच्चे के माइंड को समझना चाहिए, अपने बच्चे की मेंटालिटी को समझना चाहिए कि उसे कौन से काम में, हो सकता है उसे बिजनेस में मज़ा नहीं आता हो, उसे क्रिकेटर बनना हो सकता है उसे फुटबॉलर बनना उसे कोई और स्पोर्ट्स पसंद हो सकता है उसे राइटर बनना हो सकता है उसे फिल्म मेकर बनना। तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारे बच्चे के अंदर क्या पोटेंशियल है और वो क्या बनना चाहता है। एज ए पेरेंट्स भी हमें इस बात को समझना चाहिए, एज ए स्टूडेंट भी हमें इस बात को समझना चाहिए। मैं अभी आगे इस बात को बहुत ही अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आप कैसे डिसाइड कर पाएंगे, आपका कंसंट्रेशन पावर क्या है, उसके बिहाफ पे आप अपने कैरियर को चूज कैसे करेंगे। कि स्क्रीन पे ये चार्ट है, आप इसे देखें। आप इस चार्ट को मैं एक्सप्लेन करूंगा। अगर ये चार्ट हमें समझ आ गया, मैंने भी कभी इस चार्ट को देखा था और इससे सीखा था और ये बातें मुझे बहुत ही रियलिस्टिक लगी। ये रियलिस्टिक इसलिए है कि ये आपको आपके प्रैक्टिकल थिंकिंग से ये आपको जोड़ेगी। अभी कि आपको सच में पता, अभी मैं आज के डेट में मैं सोचूं कि मैं आज यूपीएससी की तैयारी करूं और एक आईएएस ऑफिसर बनूं, तो आज मेरे लिए पॉसिबल है। हमें वो रियलिस्टिक बातों को देखना पड़ेगा कि ये मेरे लिए पॉसिबल है या नहीं है। तो ये हर एक स्टूडेंट की लाइफ में ये चीज़ें आती है। तो आप इस चार्ट को देखें, समझें और समझने की कोशिश करें। एज ए स्टूडेंट अगर आप इस चार्ट को समझ लिया, आपने जान लिया, तो आपके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल है अपने कैरियर को डिसाइड करने के लिए। हमने जो बातें आपको पहले बताया वो सारी बातों से भी आप डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन ये आपको बहुत ही प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देने वाला है। तो लेट्स सी। यहाँ पर 3 कॉलम है, कंसंट्रेशन पावर, कंपटीशन एंड सक्सेस रेशियो, एंड 4 रो है। इन 4 रो में आपके 4 पॉइंट्स है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी, नॉट रिक्वायर्ड एंड ऑर्डिनरी। आप देखें इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 10% लोग हैं। आज आप दुनिया में देख लें, आप अपने देश में देख लें, कितने परसेंट लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है? सिर्फ 10% लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं उनका कंपटीशन क्या है? उनका भी कंपटीशन बहुत हाई है, क्योंकि जब 10% लोग हैं तो आज हमारे देश की पॉपुलेशन क्या है? बहुत ज़्यादा है, 135 करोड़, उससे भी ज़्यादा पॉपुलेशन है। जब हमारे देश की पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, अगर उसमें 10% लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो आप सोच लें कि कितने लाख लोग, कितने करोड़ हमारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट हैं। तो उनकी भी कंपटीशन बहुत हाई है। तो जब उनका कंपटीशन होएगा तो उनका सक्सेस रेशियो क्या है? उनका सक्सेस रेशियो है 10 to 100%। तो जो लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग, जो मेहनत करेंगे, जो कोशिश करेंगे, जो अपना हार्ड वर्क देंगे, स्मार्ट वर्क देंगे, तो उनके सक्सेस का रेशियो 10 to 100%। उसके बाद हमारे कितने परसेंट लोग ऑर्डिनरी है? 90% लोग ऑर्डिनरी। वो ऑर्डिनरी के लिए भी कंपटीशन हमारा क्या है? हाई। देयर आर हाई कंपटीशन। तो उनके सक्सेस रेशियो क्या है? 1% ओनली।
वाई 1%? क्योंकि आप एक ऑर्डिनरी हो, आपको पता चल गया कि आपके अंदर वो पोटेंशियल नहीं है, फिर भी आप उसी चीज़ के लिए लगे हुए। लेट्स सपोज एक एग्जांपल, एक बंदा अपने क्लास में अपने एक एवरेज स्टूडेंट है जो बहुत मुश्किल से पास कर रहा था 10th को 12th को, अब वो आ गया कि नहीं मुझे मेडिकल निकालना है और मुझे डॉक्टर बनना है। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट 90% लोग ऐसे हैं, तो वो अभी मेहनत में लगे। तो उनमें से जो लोग डॉक्टर बनेंगे, मैं ये नहीं बोलता कि वो डॉक्टर नहीं बनेंगे, वो भी बन सकते हैं, क्योंकि हार्ड वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। डेली प्रैक्टिस, जो रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, हम लोगों ने ये सुन रखा है। तो प्रैक्टिस ही इंसान को परफेक्ट बनाता है। तो लेकिन वैसे कितने लोग, उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है और उनका सक्सेस रेशियो ओनली 1% है। तो हमें क्या हो गया, यहाँ पे पता चल गया कि हमारे अंदर, हमने अपना देखा कि हमारा कंसंट्रेशन पावर, अगर मैं एक ऑर्डिनरी कंसंट्रेशन पावर वाला इंसान हूँ और हाई रिस्क ऑफ कंपटीशन में जाना चाहता हूँ, तो हमारा परसेंटेज, हमारे सक्सेस परसेंटेज जो है वो सिर्फ 1% है। थर्ड पॉइंट इज नॉट रिक्वायर्ड। किसमें, कौन से काम में नॉट रिक्वायर्ड है कंसंट्रेशन पावर, वो कैसे डिसाइड करेंगे? वो आ गया इंटरेस्टिंग। अगर आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में, जिसको पता है कि उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में हो, उसे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन पावर लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो उसके लिए आसानी से हो सकता है। उसका कंसंट्रेशन पावर, लेट्स सपोज कोई सिंगर है, तो सिंगर को गाना गाने के लिए कंसंट्रेशन पावर की ज़रूरत नहीं है। कोई डांसर है, उसे डांस के लिए, कोई क्रिकेटर है, उसे क्रिकेट के लिए, कोई बंदा पढ़ने में बहुत अच्छा है, उसे पढ़ने के लिए कंसंट्रेशन पावर की ज़रूरत नहीं। क्यों? वो उसका इंटरेस्ट है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आपका कंसंट्रेशन पावर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो वो कैसे है? इन्हें कहते हैं हम लोग टैलेंट। तो उनका कंपटीशन जो है, दैट इज़ द टैलेंट। टैलेंट कैसे आता है? दे डेवलप थ्रू द प्रैक्टिस। वो प्रैक्टिस करके इस चीज़ों को डेवलप करते हैं। इनका भी सक्सेस रेशियो कितना है? 10 to 100%। तो हमें 3 चीज़ें पता चला कंसंट्रेशन पावर के बिहाफ पे: एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी एंड not required. That means the interesting. Fourth one is again the ordinary concentration power. ऑर्डिनरी कंसंट्रेशन पावर वाले में भी 2 कंपटीशन, एक हाई कंपटीशन, दूसरा लो कंपटीशन। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द लो कंपटीशन। अगर कंपटीशन रेशियो लो है, कंपटीशन लो है, दैट मीन्स स्मार्ट वर्क। जो लोग स्मार्ट वर्क कर रहे थे, जो लोग, उसका लो कंपटीशन लो क्यों हुआ? वो स्मार्ट वर्क पे बिलीव करते हैं। वहाँ पे उसका पासिंग परसेंटेज, दैट मीन्स उसके सक्सेस परसेंटेज क्या है? 10 to 100%। अगर मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में, अगर स्मार्ट वर्क क्या है? स्मार्ट वर्क मीन्स डेवलपिंग योर अंडरस्टैंडिंग। आपने अपना अंडरस्टैंडिंग को डेवलप किया। तो जिसका अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुका है, जो जान रहे हैं कि क्या है, क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आपने MBBS, आपने सोचा कि मुझे MBBS करना है, आपका कंसंट्रेशन पावर बहुत कम था, आपके अंदर पोटेंशियल कम था, फिर भी आप लगे हुए। लेकिन आपको ये पहले पता चल गया कि नहीं, मुझसे ये चीज़ें नहीं हो पाएगा, ये हमने डिसाइड कर लिया, ये मेरे से नहीं हो पाएगा, तो हम क्लियर हो गए। लेकिन हमसे क्या हो पाएगा? MBBS के बाद उसके उसी फील्ड में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में, मेडिकल के फील्ड में बहुत से ऑप्शन है। BDS है, हमारे फिजियोथेरेपी है, और भी बहुत सारे फील्ड है। तो हमें चूज़ करना चाहिए कि हम किसके लिए। अगर एक एग्जांपल आपने चूज़ किया कि हम फिजियोथेरेपी करेंगे, तो फिजियोथेरेपी करके भी आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। उसमें अगर आप एक एग्जांपल देखें, एक फिजियोथेरेपी किसी काम को करने के लिए, अगर वो एक दिन में वो 4 से 5 हज़ार रुपये कमाता है, तो आप सोचे कि वो महीने का कितना कमा रहा है, फिर साल का कितना कमा रहा है। तो स्मार्ट वर्क करके भी आप अपना कैरियर चूज़ कर सकते हैं। आपके पासिंग परसेंटेज भी ये है। आपको पता है कि आज के टाइम पे कोचिंग इंस्टीट्यूट का, कोचिंग इंडस्ट्री कितना बड़ा हो चुका है। कोचिंग इंडस्ट्री आज के टाइम पर अप्रोक्स 1.5 लाख करोड़ की है। ये पैसा कहाँ से आ रहा है? ये पैसा हमारे पेरेंट्स के पॉकेट से जा रहा है। हमारे पेरेंट्स को भी समझना चाहिए। आज हम लोग कोटा, राजस्थान में सारे स्टूडेंट भरे हुए हैं। इंजीनियरिंग करना है तो कोटा, मेडिकल करना है तो कोटा। तो हम वहाँ पे पहुँच रहे हैं। हमारे पासिंग परसेंटेज कितना है? अगर वहाँ पे 1 लाख लोग तैयारी कर रहे हैं मेडिकल की, तो उनमें से पासिंग परसेंटेज कितने लोगों का है? 1 to 10%। वो अपने जो सबसे काबिल स्टूडेंट है उसके फ़ोटो को दिखा के वो सारे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और वो शो करते हैं कि सभी लोग ये हो सकते हैं। लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि हमारे अंदर पोटेंशियल क्या है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे अंदर पोटेंशियल क्या है? कामयाबी के लिए हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है, लेकिन क्या हार्ड वर्क ही सिर्फ ज़रूरी है?
नहीं, हमें डायरेक्शंस बहुत ज़रूरी है। डायरेक्शन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर डायरेक्शंस नहीं है, हमें जाना था इस तरफ और हम मेहनत कर रहे इस तरफ, क्या कामयाबी मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो हार्ड वर्क इन अ राइट डायरेक्शन, जो लोग हार्ड वर्क इन राइट डायरेक्शंस करते हैं, फिर हमें देखना पड़ेगा कि क्या हमारा कंसंट्रेशन पावर उतना था। हर बच्चे को पता है सभी लोग टॉपर नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं, और सभी को टॉपर बनने की ज़रूरत भी नहीं है। दुनिया में सिर्फ कामयाबी कैरियर टॉपर स्टूडेंट लोगों के लिए नहीं है, लेकिन हर जगह जब हम लोग स्कूल में होते हैं, हमारे क्लासरूम में एक बच्चा टॉपर होता है, हम सोचते हैं यही सबसे तेज है। लेकिन जब हम आगे जाते हैं 12th लेवल पे, फिर हम अलग स्कूल से सारे बच्चे एक जगह कलेक्ट होते हैं, तो वहाँ पे उन्होंने कट लिस्ट बना दिया है कि 80% 90% से ऊपर के जो बच्चे हैं वही इस कॉलेज में एंट्री ले सकते हैं। तो वहाँ पे सारे टॉपर बच्चे ही एंट्री आए। तो अब 100 टॉपर बच्चे हैं, उन टॉपर बच्चों में से भी एक टॉपर होएगा। तो आप समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्या बताना चाह रहा हूँ। सारे स्टूडेंट्स को ये जानने की ज़रूरत है। फिर जब हम लोग वो चीज़ें पास करके 12th पास करके जब हम लोग कंपटीशंस के लिए जा रहे हैं, तो उनमें भी जो बच्चा ये था, तो हमें उस टाइम पे हमें पता चल गया हमारा पोटेंशियल क्या है। तो हमें अपने पेरेंट्स को अपने पोटेंशियल्स को क्लियर बताना चाहिए। अगर आपके पेरेंट्स फिर भी फोर्स करते हैं कि आपको नहीं यही करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो हम ऐसा, ये नहीं, उसको बताओ कि ये एक तरह का आप जुआ खेल रहे हो अब हमारे ऊपर। लेट सपोज कोचिंग क्लास करने का फीस 2 लाख रुपया, एक साल में आपने पढ़ा और आपके पासिंग परसेंटेज 1% भी नहीं, तो दैट मीन्स ये एक तरह का जुआ ही है। तो हमारे पेरेंट्स को भी ये जानना पड़ेगा, चीज़ों को देखना पड़ेगा कि हमारे पेरेंट्स की चाह क्या है, हम किस लायक है, तो हमारे पास कोई बैकअप प्लान हो। जब आप पेरेंट्स को डायरेक्ट बोलोगे कि नहीं हम ये नहीं कर सकते, तो पेरेंट्स आपसे पूछेंगे ना कि फिर आप क्या करोगे। तो आप अपना बैकअप प्लान रखो। आपका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, आप जिस चीज़ में मास्टरी कर रहे हो, जो चीज़ आपका शौक है, वो आप अपने पेरेंट्स को बताओ कि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो सकता है। हम ऐसा, हर पेरेंट्स चाहते हो कि उसका बच्चा कामयाब बने, काबिल बने, उसके बच्चे की लाइफ आसान हो, ये इसमें कोई बुराई नहीं, सभी चाहते हैं। तो हम एज ए स्टूडेंट हमें भी ये जानना चाहिए कि हम क्या काम करेंगे जिसमें हम काबिल बनेंगे, हम कामयाब होंगे और हम अपने पेरेंट्स के नाम को रोशन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि यूपीएससी टॉपर ही अपने पेरेंट्स के नाम को रोशन कर रहे हैं। बहुत से लोग बहुत से फील्ड में जाके अपने पेरेंट्स के नाम को रोशन कर रहे हैं। कुछ काम एट ए सडन आपको पता चलता है, आपने आज आईआईटी क्रैक किया तो आपका नाम उसी टाइम पे हो गया, लेकिन आपने किसी और कॉमन नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज से आप अपना करियर सेट कर रहे हैं, तो लास्ट 10 साल में हो सकता है जो आईआईटी वाला बंदा यहाँ था, आप भी वहीं पर हो। आप किसी कंट्री के हेड है तो वो भी किसी कंट्री का हेड है अपने फील्ड में, आईटी में, कंप्यूटर साइंस में, कंस्ट्रक्शंस में। तो ये सारी बातों को हम लोगों को देखना चाहिए। तो हमें जो मेन मोटिव है वो क्या है, हमें रैट रेस का शिकार नहीं है। हमें अपने अंदर पोटेंशियल देखना है, मेरा पोटेंशियल क्या है, मेरा कंसंट्रेशन पावर क्या है। हर एक बंदा, आप अपने आप से जितना सच बोलोगे, आप उतना ज़्यादा कामयाबी की ओर बढ़ोगे। आप अपने आप से जितना झूठ बोलोगे, आप अपनी नाकामयाबी की तरफ उतना ही तेजी से आगे बढ़ोगे, क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारा पोटेंशियल क्या है, मुझे नहीं पता तुम्हारा पोटेंशियल क्या है। तो अपने पोटेंशियल्स को पहचानो, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लो, उसके अकॉर्डिंग आप अपना कैरियर, हमने आपको पहले बता रखा अपने पार्ट 1 में कि आप कैरियर कैसे सेलेक्ट करेंगे, कैसे चेकलिस्ट बनाएंगे, कैसे शॉर्टलिस्ट करेंगे। लेकिन इस शॉर्टलिस्ट को करने में आपको ये चार्ट, आपको ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उतना ही कम होता चला जाएगा। जब आप टैलेंट हो गए, आपके अंदर इतना टैलेंट हो गया कि आपका कंपटीशन बहुत कम है, आपके सक्सेस रेशियो 100% भी जा सकते हैं कि यू आर इन द सक्सेस रेशियो। तो हमें कैसे कैसे ये चला, हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारा इंटरेस्ट देखना पड़ेगा। हमारा इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट से हमारा पैशन डेवलप होगा। पैशन जितना ज़्यादा हमारा पैशन होगा, हम उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, हमें वो काम करने में मज़ा आएगा, वो काम करने में हमें खुशी मिलेगी। जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारा टैलेंट बढ़ता जाएगा। हमारे अंदर एक बार टैलेंट आ गया, एक बार हम काबिल बन गए, कामयाबी हमारे सामने होगी, हम कामयाब होंगे। दैट मीन्स जो हमने डिसीजन लिया था, जिस ओर हम जाना चाह रहे थे, वो उस ओर हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। ऐसा इंटरेस्ट जिसमें आप एक्सट्रीमली पैशनेट हो, एक्सट्रीमली उस काम के लिए आप बने हो। अगर किसी बंदे को ये बात पता चल गया कि वो उसका पैशन किधर है, तो वो श्योर 100% गारंटीड वो कामयाबी अपने हार्ड वर्किंग, अपने स्मार्ट वर्किंग के साथ वो कामयाबी हासिल कर सकता है। मैं इन सारी बातों के साथ आपको एक कोट करना चाहता हूँ। एक बहुत ही बड़े मोटिवेशनल स्पीकर का ये कोट है, Countless career options are available for those who are smart enough to understand the meaning of smart work.
दिस कोट बाय मिस्टर संदीप माहेश्वरी। उन्होंने ये बातें बताया कि जो लोग स्मार्ट वर्क को समझते हैं, स्मार्ट वर्क करते हैं, उनके लिए काउंटलेस ऑप्शंस है, बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस है। तो जब आपके पास काउंटलेस कैरियर ऑप्शंस है तो उनमें से आप अपना बेस्ट कैरियर ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो यू विल चूज योर बेस्ट कैरियर ऑप्शन। और जब आपने अपना बेस्ट कैरियर ऑप्शन चूज कर लिया और आपको उसमें ही मज़ा आता है, वही काम करने में आपको खुशी मिलती है और वो दुनिया की ज़रूरत भी है, तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। आप कामयाब होंगे, आपके पेरेंट्स को आप पे गर्व होगा, आपके देश को आप पर गर्व होगा। तो आप ऐसे कैरियर को चूज करें जिसमें आपको मज़ा आता है। दूसरों को प्लीज़ ट्रेंड फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, हम सबको ट्रेंड ब्रेकर होना चाहिए। अभी अगर मैं किसी को देखते हुए मोटिवेशनल स्पीकर बनने की सोच रहा हूँ तो दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। अगर ये मेरे अंदर से आया है, मुझे ये काम करने में खुशी मिलती है, मुझे ये काम करने में मज़ा मिलता है, तो मुझे कामयाबी हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर हम सिर्फ कॉपी पेस्ट, अगर हम किसी को देख के किसी ट्रेंड को फॉलो करना चाहते हैं, ओ आज के टाइम पे सभी यूट्यूबर बन रहे तो मैं भी यूट्यूबर बन रहा हूँ, दैट इज़ नॉट अ गुड डिसीजन। कोई भी ज़्यादा दिन ऐसे नहीं टिक सकता। ट्रेंड्स फॉलो करके कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। रैट रेस का शिकार होकर कोई भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। हार्ड वर्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बट स्मार्ट वर्किंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो स्मार्ट वर्किंग कीजिए, स्मार्ट वर्क करें, अपने कैरियर का सही डिसीजन ले, अपने कैरियर को सही चूज करें, उसे सही डायरेक्शन में ले जाए। जैसे ही आप अपने कैरियर को सही डायरेक्शन में ले जाएंगे, आपको कामयाबी 100% मिलेगा। यू विल बी अ सक्सेसफुल मैन। You will be a successful man. Note that my words. You will be a successful man. दोस्तों, मैं अपनी बातों को एक मूवी के कोट्स के साथ फिनिश करना चाहता हूँ। वो कोट ये है, बहुत ही अच्छा कोट है जो मुझे पसंद है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं उड़ना चाहता हूँ, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता। हमें अपने ज़िंदगी में यही करना चाहिए। आप गिरे, दौड़े, उठे, लेकिन रुकना कभी नहीं। आपको कंटिन्यूअसली अपने कैरियर की तरफ, अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट की तरफ, सेल्फ असेसमेंट की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। आपको एक दिन ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करना है, अपना नाम रोशन करना है, अपने माँ बाप के नाम को रोशन करना है, अपने देश का नाम रोशन करना है। जब आप कामयाब होंगे तो देश खुद ब खुद कामयाब होगा। तो आपको रुकना नहीं है, आपको मुसलसल अपनी कामयाबी की ओर बढ़ते जाना है। दोस्तों, आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मिलता हूँ आप सबसे मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ और कुछ अच्छे और मज़ेदार बातों के साथ जो आपके लिए हेल्पफुल हो, आपके लाइफ से रिलेट कर सके। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। जय हिंद, जय भारत।